नमस्कार, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट वीडियो लेक्चर सीरीज। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो होता है हमारे इस बेसिक में, ब्लॉक डायग्राम ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। अगर ब्लॉक डायग्राम अगर आप समझ गए तो आप कंप्यूटर के बारे में आप काफ़ी कुछ समझ गए। तो इसलिए इस जो लेक्चर पर थोड़ा ध्यान दीजिए। और ये हर एग्जाम में हर जो मतलब फंडामेंटल जो भी पेपर्स होते हैं उसमें ये क्वेश्चन तो आता ही आता है जनरली, तो इसमें थोड़ा ध्यान दीजिए। तो देखिए, हम बता दें कि ये देखिए ब्लॉक डायग्राम ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। तो ब्लॉक डायग्राम का मतलब क्या होता है कि ब्लॉक डायग्राम इज अ डायग्राम विच शोज द बेसिक वर्किंग ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। तो हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस कि बेसिक वर्किंग हमारे में डिजिटल कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, वही थोड़ा उसको देखते हैं। तो ये देखिए, ये डायग्राम हमने बना रखा है। एक ये है, ये हमारा ये ब्लॉक डायग्राम है डिजिटल कंप्यूटर का। इसमें आप ये देखिए, ये जो ये सबसे बड़ा ये वाला जो एरिया है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सीपीयू बोलते हैं। सीपीयू सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब सीपीयू के अंदर में दो इसके जो मेन कंपोनेंट होते हैं, क्या होता है? एक होता है एएलयू। एएलयू क्या होता है? एएलयू मींस की अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। और सीयू स्टैंड्स फॉर कंट्रोल यूनिट। ये हमारी कंट्रोल यूनिट होती है, सीयू स्टैंड्स फॉर कंट्रोल यूनिट। ये दो मेन कंपोनेंट होते हैं सीपीयू का। हम कह सकते हैं कि दीज आर द टू मेन पिलर्स ऑफ सीपीयू, एलयू एंड सीयू। अब एलयू क्या करता है? एलयू जो भी हमारे जो अर्थमेटिक और लॉजिकल कैलकुलेशन जो भी होता है कि डेटा को हमें कहाँ भेजना है, कैसे कंपेयर करना है, कौन सा कंट्रोल अप्लाई करना है, ऑल द थिंग्स विल बी डिसाइडेड इन एलयू। सीयू क्या करता है? सीयू इज द कंट्रोलिंग द ऑल द फंक्शनल व्हिच आर गोइंग टू हैपन इनसाइड द सीपीयू। तो सीयू क्या करता है? कौन सा डेटा कहाँ जा रहा है, कब आ रहा है, कब इसको इनपुट से लेना है, कब इसको आउटपुट से लेना है, मेमोरी से कौन से हमें जो कंट्रोल देना है, मेमोरी से कौन सा डेटा आ रहा है, जा रहा है, ऑल द थिंग्स विल बी सुपरवाइज्ड बाय कंट्रोल यूनिट। अब क्या होता है कि सीपीयू जो जुड़ा होता है किससे? इनपुट डिवाइस से, इनपुट एरिया से, और यहाँ प्रोसेसिंग होता है। और फिर ये आता कहाँ है प्रोसेसिंग के बाद? ये जो रिजल्ट आता है वो हमारा आउटपुट एरिया में आता है, ठीक है। और ये सीपीयू जो होता है ये जुड़ा होता है मेमोरी से भी। मेमोरी से डेटा हमारा आता जाता है, आदान प्रदान मेमोरी से होता रहता है, ठीक है। और जो भी डेटा हमारा लेना होता है वो सीपीयू क्या करता है? वो कंट्रोल देता है। अब ये मेमोरी को, मेमोरी से डेटा हमारा सीपीयू को सप्लाई होता है। तो ऐसे हमारा ये जो है ब्लॉक डायग्राम ऑफ डिजिटल कंप्यूटर ये हमारा काम करता है। ये बेसिक वर्किंग ऑफ डिजिटल कंप्यूटर हमारा है। अब मेमोरी में हमारे देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी, परमानेंट मेमोरी और टेम्पररी मेमोरी। इसके बारे में हम लोग आगे के वीडियो लेक्चर में देखेंगे। अब इनपुट एरिया में क्या होता है? इनपुट एरिया में हमारे जो इनपुट कंपोनेंट होते हैं कौन कौन से होते हैं? लाइक कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड, माउस, ओके, और स्कैनर। ये सब हमारे क्या हो गए? ये हमारे इनपुट जो है कंपोनेंट हो गए। आउटपुट में क्या हो गया हमारा? प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, ठीक है, प्रिंटर, मॉनिटर, ये सब हमारे स्पीकर, ये सब हमारे आउटपुट एरिया में आते हैं। तो ये भी हमारे सीपीयू से जुड़े होते हैं। लेकिन जो सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है वो हमारे ये वाला एरिया जो है, ये बताया जो मैंने आपको, सीपीयू। वो सीपीयू इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। और सीपीयू को एक तरह से हम कहते हैं कि सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। अगर सीपीयू नहीं है तो उसमें सारी फंक्शनलिटी बेकार है, कोई कंप्यूटर हमारा काम नहीं करेगा, कंप्यूटर हमारा बिल्कुल ही बेकार है सीपीयू के बिना। सो सीपीयू इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ डिजिटल कंप्यूटर, विच डिसाइड ऑल द इंपॉर्टेंट थिंग्स and the working of digital computer inside their good role. So thank you very much for this lecture, and kindly share my lecture if you like, then kindly share and support also. Thank you very much. Thank you.